हमारे देश के बच्चों में, इंडिया के बच्चों में ऐसा क्यों है कि उनका मेंटल एबिलिटी, उनका क्रिटिकल थिंकिंग इतना लो है और दिन दिन डिग्रेड होते जा रहा है? इसका सिंपल सा रीज़न है उनके पेरेंट्स। इसका रीज़न पेरेंट्स क्यों है? क्योंकि पेरेंट्स को सिर्फ चाहिए 90% मार्क्स, उसके अलावा दे डोंट इवन केयर कि एक्चुअली उनका बच्चा कितना खुद से समझ पा रहा है या खुद से सोच पा रहा है, कितना डीप लेवल पे सोच पा रहा है। किसी बच्चे को अगर 90% मार्क्स नहीं मिलते हैं, अगर उसको 70% 60% मिलते हैं ना, तो घर वाले फोर्स करने लगते हैं उसे कि 90% लाओ, 90% लाओ। और तब भी अगर नहीं होता है ना, तो ट्यूशन टीचर को वो लोग फोर्स करने लगता है कि आप मेरे बच्चे को 90% दिलवाओ। अब ट्यूशन टीचर भी प्रेशर में आ गया, तो ट्यूशन टीचर क्या करता है, वो क्वेश्चंस और आंसर्स को रटवाने लगता है, जो सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। अब ट्यूशन टीचर भी जानता है कि जो सिलेबस में है, जो बुक में है, उसी में से आएगा, तो पूरा बुक उसको रटवा दो, वहीं में से कुछ आएगा तो वो लिख के चले आएगा। पर लोग ये नहीं समझते कि बच्चा उसमें कुछ सीख नहीं रहा है एक्चुअली। वो सिर्फ जो देख रहा है, लाइक वो जो चीज़ पढ़ रहा है, बस वो चीज़ जाके वो वॉमिट कर दे रहा है। ठीक है, रट के वो वॉमिट कर दे रहा है। अगर आप वो टेस्ट ख़त्म होने के बाद उस बच्चे से पूछोगे ना कि उस टॉपिक के बारे में उसको कितना याद है, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, क्योंकि उसने सिर्फ रटा है उस क्वेश्चन को और आंसर को, उसने समझा नहीं है। तो ये चीज़ बहुत गलत है। अगर ऐसा ही चलते रहा तो क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब मेंटल एबिलिटी कभी डेवलप नहीं होगा हमारे देश के बच्चों में। तो एक्चुअली मार्क्स वगैरह कुछ मैटर नहीं करता है। मैटर यही करता है कि आप खुद से कितना सोच पा रहे हो। ठीक है, नॉलेज इज़ नॉट इक्वल्स टू मार्क्स। ये बात हमें समझनी पड़ेगी पहले।